झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के तत्वाधान में 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी ने रांची के डोरंडा स्थित आयुष भवन सम्मान फाउंडेशन कार्यालय के समक्ष जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया, जहां राज्य के कई जिलों से बड़ी संख्या में कर्मी प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वहीं संघ के प्रदेश अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं क्योंकि हम लोगों को बार बार कंपनी द्वारा जो है सो कि समझौता पत्र देकर गुमराह किया जाता है। इसलिए दिनांक 26 जून को जो समझौता हुआ था हम लोग संघ और संस्था के बीच, उस पॉइंट है, वही मेरा पहला पॉइंट है कि उस पॉइंट को हम लोगों को तत्काल जारी किया जाए। वो क्योंकि संस्था द्वारा उसे लिखित समझौता पत्र दिया गया, उसे लागू नहीं किया गया। उस लागू के संबंध में आज हम लोग प्रदर्शन के लिए आए हैं और हमारी कुछ मांगे हैं, जो है कि कर्मचारियों को बेवजह आरोप लगा के किसी भी तरह का निलंबन कर दिया जा रहा है, कंपनी हटा रही है। तो इस संबंध में हम लोगों का मांग है सरकार से कि हम लोगों का जो नौकरी है उसको 60 साल तक सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट है फिर हम लोगों का कि कुछ कर्मचारियों को जो निलंबन किया गया है उसको तत्काल प्रभाव में रखा जाए। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों हैं उन्हें हटाया जाए। इन सभी मांगों को लेके हम लोग आज प्रदर्शन के लिए रांची आए हुए हैं और हम लोग अपनी मांगों को अपने सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पॉसिबल है। और जैसे एनआरएचएम से हम लोगों का मांग है कि एनआरएचएम द्वारा हम लोगों को सरकार से बिचौलिया हटाते हुए एनआरएचएम द्वारा स्थायी किया जाए और एनआरएचएम द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जो भी इसमें बीच में कंपनी रहती है बिचौलिया बन के कर्मचारियों पर शोषण करती रहती है और जो हम लोगों का न्यूनतम मानदेय रहता है उसकी भुगतान नहीं करती है, तो हम लोगों का न्यूनतम भुगतान किया जाए तत्काल उसे। नाम नीरज तिवारी, झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष। एवं सभी मंत्रीगण, जितने भी हमारे पदाधिकारी मंत्रीगण बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम, और जितने भी अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के उनको भी प्रणाम और जोहार। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं सर, आप कैमरा जरा घुमा के भीड़ दिखा दीजिए। क्या इतने लोग जो हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ आए हुए हैं? नहीं, किसी के न किसी की, हर एक लड़के की तकलीफ है। तकलीफ क्या है? लड़के को हटाया जा रहा है। बोलते 1 लाख रुपया दीजिए, 80,000 रुपया दीजिए। ईएमटी के लिए 1 लाख रुपया, पायलट के लिए 80,000 रुपया आप दीजिएगा, नया बहाली निकालेंगे और लड़के को घुसाएंगे और पुराने लड़के जो हैं बिना दोष के ही उसको कोई भी अपराध में शामिल करके निकाल दिया जाएगा। ये कहाँ की सत्यता है, कहाँ की अच्छाई है, ये हमें बताइए। मंत्री महोदय, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने कहा, क्या कहा कि हम इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, एडवांस करेंगे। पहले इसको तो एडवांस कर लीजिए सर, उसके बाद बाकी का एडवांस जो कीजिएगा। क्या बोले इसके बारे में? बोलना ही नहीं कुछ इसके बारे में। ये तो सिर्फ शोषण करना जानती है। ये जो सम्मान फाउंडेशन है ना, ये कोई ऑथराइज कंपनी है नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। ये क्या है कि बालू पत्थर ये सब का धंधा करती थी, इसको मिल गया टेंडर और इसने शोषण करना स्टार्ट कर दिया। इसका शोषण करने का तरीका क्या है कि कोई भी लड़का को पहले मीटिंग होता है, यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कहा जाता है कि आप कोई भी हालत में इन लोग को धरना प्रदर्शन मत करने दीजिए, स्ट्राइक मत करने दीजिए, हम लोग शोषण करते रहेंगे। आप लोग भैया शोषण करते रहेंगे और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। हम लोग को तो बीबी बाल बच्चा घर द्वार है नहीं, आप ही लोग का सब कुछ है। खाइए, एसी में बैठिए, आइए मेरे साथ धूप में यहाँ पे बैठाते हैं और 108 में ड्यूटी करवाते हैं। एक एक्सीडेंटल पेशेंट को उठाने में जान चली जाएगी। जब साबल लेके सब्बल लेके खोदना पड़ता है ना और पेशेंट को निकालना पड़ता है तो जान चली जाएगी। सरकार से ये बोलते हैं, कोरोना के टाइम में बहुत बोले, आप लोग तो कोरोना वॉरियर है। कहाँ गए कोरोना वॉरियर? सारे कोरोना वॉरियर की तो इज्जत को पानी में मिला दिए आप लोग। यहाँ हम लोग 7 साल से हैं, 7 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। सरकार से हमारी साफ तौर पे मांग है, जो कंपनी के द्वारा एनआरएचएम में बैठ के 9 बिंदुओं पे सहमति दर्ज हुई थी उसको लागू किया जाए और सरकार से कहना है कि इस बिचौलिए सबको हटाया जाए। हमारा पेमेंट आप एनआरएचएम से दीजिए, गाड़ी का टेंडर जैसे कीजिएगा कीजिए, चलाने का वो मतलब नहीं, लेकिन कर्मियों का पेमेंट एनआरएचएम से होना चाहिए और श्रम कानून के नियमानुसार होना चाहिए। पीएफ ईएसआई मिलनी चाहिए। हमारे तो बहुत ऐसे भी लड़के हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, उनकी तो डेथ हो गई एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद भी कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात तो गाड़ी भी जो दिए हैं ना वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सब भी जांच की विषय है।
जो बड़ी बड़ी बस देख रहे हैं आप लोग ना, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप एक बार अशोक लीलैंड कंपनी को जाके पूछिए कि आगे में एक गार्ड होता है, पैसा कटौती के चक्कर में उस गार्ड को भी नहीं दिया गया है। अशोक लीलैंड बोलती है जो गाड़ी तो हम गाड़ी का वारंटी का लेते हैं लेकिन बॉडी का नहीं लेते हैं। गाड़ी का चेचिस ली, बॉडी में भी घपला। ये सब जांच का विषय है। क्या बोले हम लोग, छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, क्या बोले हम लोग। कहाँ वो पत्र पोटी देखिए, 9 मांगों में सही है कि हमारा श्रम नियोजन के अधिनियम के तहत में हमारा वेतन श्रम कानून के नियम से होना चाहिए। ये जो एग्रीमेंट बना रहे हैं वो तो धमकी एग्रीमेंट बना रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं बना रहे, धमकी पेपर बना रहे हैं। वो जो हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए श्रम नियोजन के अधिनियम के तहत। हमारी नौकरी की आयु होनी चाहिए 60 से 62 साल, जो कि श्रम नियोजन के अनुसार में है। यानी आप सीधे तौर पे एक शब्द में जानिए, जो हमारा जितना भी अधिकार है वो श्रम नियोजन के अनुसार ही होना चाहिए। न्यूनतम मानदेय कुछ है, पैसा देते हैं कुछ और, गवर्नमेंट से क्या लेते हैं वो तो पता नहीं इन लोग का। अगर हम लोग चाहते भी हैं, संघ वाले चाहते भी हैं कि वहाँ से मंगाए तो धमकी दिया जाता है। अगर कोई लेते हैं उनको नौकरी से हटा दिया जाए। हमारे नीरज जी के ऊपर में FIR अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। FIR दर्ज करने के बाद जब बोले तो वो FIR भी वापस नहीं ले रहे हैं। चलिए FIR वापस नहीं ले रहे हैं, हम बेल करा लेंगे, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे। आज तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ये धरना प्रदर्शन किया, उसमें भी कार को बिना बाधित किए हुए धरना प्रदर्शन किया है। अगर इनका ये रवैया रहा तो ये मैं चेतावनी के साथ दे रहा हूँ इस लड़कों की आवाज़ के साथ कि पूरे झारखंड को 27 तारीख की 12 बजे के रात के बाद एक भी एम्बुलेंस नहीं चलेगी। मेरा नाम कुणाल बनर्जी हुआ, मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ।